22 ऑफ सितंबर 2025 को इंडिया के अंदर जीएसटी के नए रिफॉर्म्स आ गए हैं, या फिर ये कह लो कि जीएसटी 2.0 लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के डेली हाउस होल्ड की चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बटर, चीज, दवाइयाँ, मेडिकल सर्विसेज जैसी चीजों के प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक आम आदमी का महीने का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा और उसकी जेब पे थोड़ा कम असर पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पे कम टैक्स देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी चीजें या सन आइटम्स थोड़े से महंगे हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जीएसटी है क्या और ये काम कैसे करता है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स या फिर वन नेशन वन टैक्स के रूप में इंडिया में अप्लाई हुआ था। उससे पहले इंडिया में एक प्रोडक्ट को अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस बढ़ जाती थी, जैसे कि वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स और एक्सेट्रा। इस जीएसटी या फिर पुराने टैक्सेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2017 से पहले जब आप एक मोबाइल खरीदते थे, उसकी बेसिक कॉस्ट है 10,000 रुपए। जब वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक आता था तो उस पर लगता था 10% का एक्साइज ड्यूटी। इसकी वजह से उस मोबाइल की कॉस्ट 10,000 से बढ़कर 11,000 हो जाती थी। देन डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आने में उस पर लगता था 12.5% का वेट। इसकी वजह से उस 11,000 की मोबाइल की कॉस्ट हो जाती थी 12,375 रुपए। देन रिटेलर से कस्टमर के पास जाने पर उस पे लगता था सर्विस चार्ज और अदर लोकल टैक्स, जिसकी वजह से उस 10,000 की मोबाइल की कॉस्ट पूरे 13,000 हो जाती थी। लेकिन 2017 में जीएसटी के आने के बाद उस मोबाइल पर सिर्फ एक जीएसटी लगता था, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट पर। मतलब कि उस मोबाइल की जो बेसिक कॉस्ट है 10,000 रुपए, उस पर लगता था 12% का जीएसटी चार्ज। इसके बाद उस मोबाइल की कॉस्ट हो जाती थी 11,200 रुपए। उसके बाद कुछ बेसिक एडेड वैल्यू टैक्स, मतलब कि उस मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता था, उसकी बेसिक कॉस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मतलब कि उस 10,000 के मोबाइल की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 11,500 के अंदर अंदर हो जाती थी। नेक्स्ट हम समझते हैं पुराने वाले जीएसटी स्लैब्स को। 2017 में जब जीएसटी आया था तो उसके अंदर 5 बेसिक स्लैब थे: 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% स्लैब। 0% स्लैब्स में वो प्रोडक्ट आते थे जिन पे कोई टैक्स नहीं था, लाइक अनाज, सब्जियां, दूध, अंडे। 5% स्लैब में आते थे हमारे डेली बेसिक नीड्स लाइक चीनी, चाय, कॉफी और पैक्ड फूड्स। 12% स्लैब्स में आते हैं मिड रेंज प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, प्रोसेस फूड, मोबाइल फोन्स, रेस्टोरेंट का खाना एक्सेट्रा। 18% स्लैब में आते थे शैम्पू, साबुन, एसी, टीवी, इंटरनेट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। 28% स्लैब में आते हैं लग्जरी चीजें और सिन फूड्स, यानी कि सिगरेट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं जीएसटी के नए रिफॉर्म्स की या फिर जीएसटी 2.0 की। यहाँ पर भी वही 5 स्लैब हैं: 0% स्लैब, 5% स्लैब, 18% स्लैब, 28% स्लैब और 40% स्लैब। पहले वाले जीएसटी के अंदर जो 12% का स्लैब था, उसकी चीजें अब 5% स्लैब और 18% स्लैब के अंदर एडजस्ट कर दी गई हैं, और 40% स्लैब के अंदर वो चीजें हैं जो पहले 28% स्लैब में थी, यानी कि लग्जरी चीजें और सिन फूड्स। सबसे ज्यादा बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस को, जो पहले 18% स्लैब में आता था और अब उसकी कॉस्ट को 0% स्लैब में ऐड कर दिया गया है। मतलब कि एक आम आदमी के लाइफ इंश्योरेंस पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहां आप 1 लाख का इंश्योरेंस करवाते थे तो पहले आपको उस पर 18% का टैक्स देना पड़ता था, बट अब आपको उस पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की तो 350 सीसी से कम के जितने भी टू व्हीलर्स हैं वो सारे 18% स्लैब में आएंगे। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, एलईडी, स्मार्ट टीवी, एसी, कैमरा सब पर 5 से 6% की रेट्स कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर 8 से 12% की रेट्स में डिफरेंस दिखाई देगा।
अब समझते हैं कि गवर्नमेंट इस रिफॉर्म्स को इतना प्रमोट क्यों कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि संडे को मोदी जी ने खुद नेशनल टीवी पे आकर इस रिफॉर्म्स को प्रमोट किया था। मोदी जी ने संडे को नेशनल टेलीविजन पर आकर सबको एनकरेज किया कि वो इस जीएसटी बचत फेस्टिवल में हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बीबीडी यानी कि बिग बिलियन डेज की सेल को प्रमोट करती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट अपने इस बचत फेस्टिवल को प्रमोट कर रही है। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपनी जेब से ज्यादा खर्च करें ताकि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और कहना भी सही है क्योंकि हमारे इकोनॉमी को इस बूस्ट की जरूरत भी है। मोदी जी का कहना है कि यह देश के हर तबके के आदमी को फायदा पहुंचाएगा, बट दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये डिसीजन 8 साल बाद लिया गया है और बहुत लेट लिया गया है क्योंकि बीजेपी अपनी गलतियों को सिर्फ सुधार रही है। बट गवर्नमेंट का कहना यह है कि इस जीएसटी रिफॉर्म से इंडिया की इकोनॉमी को 1% की ग्रोथ मिलेगी। और बात भी कहीं ना कहीं सही है। ये वो टाइम है जब इंडियंस सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। जो नवरात्रि है, दिवाली है, न्यू ईयर है, हर इंडियन फैमिली इस टाइम में अपने घर में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लेकर ही आती है। सरकार ये सोच रही है कि ऑल ओवर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट हम ये समझते हैं क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स सच में इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे, सच में एक आम आदमी को उतना इफेक्ट दे पाएंगे जितना हमारी गवर्नमेंट सोच रही है। देश में बेरोजगारी का हाल कुछ ऐसा है कि इंडिया का यूथ सड़कों पे घूम रहा है अपनी इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे सड़कों पे उतरे हुए हैं ये कहकर कि एग्जाम को सही टाइम पे करवाया जाए, सही तरीके से करवाया जाए ताकि हमें सही टाइम पर नौकरी मिल जाए। वो लोग जो नौकरी पे हैं भी तो उनकी सैलरी कम है, उनकी इनकम कम है, वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करें या फिर घर में नए प्रोडक्ट्स लेकर आए। एक आम आदमी अपने घर में अगर एक सामान लेकर आता है तो वो पहले उसके लिए एक लोन लेता है और सालों तक उसकी ईएमआईज को चुकाता रहता है। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी उन ईएमआईज को चुका ही नहीं पाते, जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट जो वो लेकर आए हैं उन्हें उसे खोना पड़ जाता है। देश में गोल्ड लोन्स चल रहे हैं। एक आम आदमी चीजों को खरीदने के लिए अपने पुराने खरीदे हुए सोने को गिरवी रखता है और उस पर लोन लेता है, तब जाकर वो कोई नया प्रोडक्ट खरीद पाता है। सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया, टैक्स रेट्स को कम कर दिया, लेकिन एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता इस जीएसटी रिफॉर्म से और इन टैक्स कट से, क्योंकि खर्च करने के लिए पहले पैसा होना जरूरी है। अगर एक आम आदमी के पास पैसा होगा तभी वो शायद मार्केट में जाकर उसे खर्च कर पाएगा। देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा खर्च करने के लिए है ही नहीं। द एंड ऑफ देश की हालात कुछ ऐसे हैं कि एक आम आदमी अपने एक खर्चे को पूरा करने के लिए लोन लेता है और उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है और या फिर वो लोन चुका ही नहीं पाता है। देश की जनता का आधे से ज्यादा गोल्ड गिरवी रखा हुआ है अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो आप बताइए क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।